नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 जुलाई गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिले के एकमात्र आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में पत्नी को उसने भर्ती तो यह सोचकर कराया था कि उसके घर में किलकारी गूंज उठेगी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने प्रसूति के बाद पत्नी की बच्चेदानी ही निकाल दी। दर्द के कारण पत्नी की मौत हो गई। अब 24 साल का पति नवजात के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा है। तराना के कनासिया नाके की रहने वाली 24 साल की वर्षा नाथ को पति रोहित नाथ ने 26 जुलाई को प्रसूति के लिए आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। वर्षा को डॉक्टर सुरभि पाटीदार देख रही थी। 28 जुलाई की रात स्थिति बिगड़ने पर उसका ऑपरेशन किया गया और इसमें बच्ची को तो बचा लिया गया, लेकिन वर्षा की मौत हो गई। वर्षा को बचाने के लिए 18 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पति रोहित नाथ ने आरोप लगाया है कि बगैर उनकी जानकारी में लाए ही बच्चेदानी निकाल दी गई, इस वजह से वर्षा की मौत हो गई। आइए पति रोहित नाथ से ही जानते हैं पूरा मसला आखिर क्या है। दिन में 3 बजे हम आरडी गार्डी अस्पताल में मेरी वाइफ 26 तारीख को मेरी वाइफ को लेके गए थे। वहाँ पर भर्ती कराया। रात को 11 बजे उन्होंने डिलीवरी करी। इसके बाद बच्ची सुरक्षित निकली। उसके पहले ऑपरेशन और 18 बोतल खून चढ़ा दी। इसके बावजूद भी कुछ नहीं और जान नहीं बचा पाया। इसके बावजूद हम हमारे से बिना पूछे कुछ भी हमारे से बिना पूछे उन्होंने बच्चेदानी निकाल दी। और ये मैडम अपनी लापरवाही, सबसे ज़्यादा लापरवाही मैडम की आरडी गार्डी जा रहा है कि सुरभि पाटीदार मैडम करके है। उनका वीडियो भी हमारे पास बता देंगे आपको। मतलब बात ये है कि लापरवाही हुई, लापरवाही, फुल लापरवाही। बहरहाल आरडी गार्डी कॉलेज में लापरवाही बरतने का ये मामला कोई नया नहीं है। अक्सर यहाँ से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। शादी करने का झांसा देकर एक प्लाटून कमांडर 4 साल तक एक अतिथि प्रोफेसर से संबंध बनाता रहा। 4 साल बाद भी जब शादी करने के लिए प्लाटून कमांडर तैयार नहीं हुआ तो महिला प्रोफेसर ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दुष्कर्म का यह मुकदमा नागझीरी थाने में दर्ज किया गया है। अतिथि प्रोफेसर का रिश्ता होमगार्ड के प्लाटून कमांडर कमलेश गौंड से तय हुआ था। वह शिवांश एवेन्यू में रहता है। 2019 में तय रिश्ते के बाद दोनों आपस में मिलने जुलने लगे और संबंध अति घनिष्ठ हो गए। ऐसे में दोनों ने शादी के बाद वाली सीमा भी लांघ ली। फिर यह सिलसिला चल निकला। प्लाटून कमांडर से जब भी अतिथि प्रोफेसर ने शादी की बात की तो वह नए नए बहाने बनाता रहा। कभी कहता कि मकान बन जाए तब शादी कर लेंगे। मकान बन गया तो फिर दूसरा बहाना बना दिया। अब तो प्लाटून कमांडर ने हद ही कर दी। उसने शादी करने से ही साफ इनकार कर दिया। ऐसे में मामला अब थाने तक पहुंच गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब प्लाटून कमांडर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। टीआई विक्रम यूने के अनुसार आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, एक फरियादिया द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है एक आरोपी के खिलाफ, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। लकड़ी कंडे से शवदाह करने पर होने वाले पर्यावरण के नुकसान को बचाने के लिए भले ही चक्रतीर्थ पर विद्युत और सीएनजी शवदाह बना दिए हो, लेकिन यह हमेशा ही बंद रहते हैं। चक्रतीर्थ का विद्युत शवदाह गृह 10 दिन से बंद है और जब लोगों ने पूछताछ शुरू की तो बुधवार को नगर निगम ने मेंटेनेंस के कारण इसे बंद करना बता दिया। जबकि सीएनजी शवदाह गृह चालू है या बंद यह इसके प्रभारी को भी मालूम नहीं है। चक्रतीर्थ का विद्युत शवदाह गृह 15 जुलाई से बंद है और आम लोग इस वजह से खासे परेशान हैं। बुधवार को चक्रतीर्थ पर काफी भीड़ थी और पर्यावरण की चिंता करने वाले कई लोग विद्युत शवदाह गृह में संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पता चला कि यह 15 जुलाई से ही बंद है। कर्मचारी बाबू और सुनील ने बताया कि 15 जुलाई से मशीनें बंद हैं। अभय न्यूज संवाददाता ने प्रभारी आनंद भंडारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मशीनों में कम वोल्टेज आने की प्रॉब्लम है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। गुजरात से मैकेनिक आएंगे तभी यह ठीक हो पाएगा। फिलहाल ये कब चालू होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर बुधवार शाम को नगर निगम ने प्रेस नोट जारी कर दिया और अपना दामन बचाने की कोशिश की, जिसमें बताया कि फर्नेस के मेंटेनेंस के कारण आगामी 4 दिनों तक विद्युत शवदाह गृह बंद रहेगा।
चक्रतीर्थ पर सीएनजी शवदाह की मशीनें इंस्टॉल की जा चुकी हैं। बावजूद इसके इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। यह शवदाह स्मार्ट सिटी ने तैयार किया है। प्रभारी मनीष जैन को यह तक नहीं मालूम कि शवदाह का शुभारंभ हो गया है या नहीं। उन्होंने बताया कि सीएनजी चलित शवदाह का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि उद्घाटन कब हुआ था और यदि हो चुका है तो फिर यह बंद क्यों है, तो श्री जैन इन दोनों ही बातों का जवाब नहीं दे पाए। हास्यास्पद बात तो यह है कि गुरुवार की सुबह तक भी उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी और वो यही कह रहे थे कि ऑफिस जाकर सारी जानकारियां देता हूं। समाचार लिखे जाने तक वो जानकारी अभय न्यूज के प्रतिनिधि को नहीं दे पाए थे। अब जब भी वह जानकारी देंगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो भी हो, लेकिन आम जनता मजबूर है कि वह चाहकर भी विद्युत शवदाह का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रही है और जिम्मेदार सिर्फ आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। शराब की लत ने उन दोनों को मोटरसाइकिल चोर बना दिया। दोनों का मोटरसाइकिल चुराने का तरीका अलग था। यह मोटरसाइकिल पर निगाह रखते, फिर पैर से हैंडल लॉक तोड़कर बाइक लेकर फरार हो जाते। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। नागझिरी पुलिस 24 जुलाई को चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अमित हिरवे और नितिन सोनी निवासी उज्जैन उन्हें एक मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे। जब दोनों को रोककर पूछताछ की गई तो यह मोटरसाइकिल के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस जब दोनों को थाने लाई और कड़ाई की तो दोनों ने मोटरसाइकिल की चोरी कबूल ली। इन्होंने मोटरसाइकिल 16 जुलाई को नागझिरी में लगे हाट में से चुराई थी। एक चोरी खुलने के बाद जब थोड़ी और सख्ती की गई तो आरोपियों ने 6 और मोटरसाइकिलें चुराना कबूल किया। अमित और नितिन ने बताया कि उन्हें शराब की लत है और इस लत को पूरा करने के लिए वे मोटरसाइकिल चुराते थे और बाद में इनके पार्ट अलग अलग करके बेच देते थे। इस तरह वह पुलिस की पकड़ से दूर रहते थे। थाना प्रभारी विक्रम इवने ने बताया, अभी हमने 2 आरोपियों को पकड़ा था जिनके कब्जे से करीब 7 मोटरसाइकिलें विभिन्न क्षेत्र से हमने जब्त करी है। अभी इनका PR भी लिया गया था और पूछताछ जारी है और आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। सड़क किनारे बात करना कितना नुकसानदायक हो सकता है, यह घटिया के रहने वाले रवि सोलंकी और पप्पू सोलंकी से पूछ सकते हैं। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे और अचानक मोटरसाइकिल सवार ने ठोक दिया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटिया के रहने वाले 22 साल के रवि सोलंकी पिता गज्जूलाल सोलंकी और 33 साल के पप्पू सोलंकी पिता गंगाराम जी बुधवार की शाम सड़क किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार 3 लोग आए और दोनों से भिड़ गए। रवि और पप्पू के हाथ पैर में घातक चोट आई है। हादसे के बाद बाइक सवार अपने साथियों के साथ भाग निकला। पुलिस ने घायलों का उपचार पहले घटिया में करवाया, बाद में उज्जैन रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आइए घटना क्यों और कैसे हुई यह घायल पप्पू सोलंकी से जानते हैं। हम साइड में खड़े थे, वो 3 जने थे मोटरसाइकिल से, उन्हें ठोका, हम गिर गए और वो भी गिर गए वहाँ पे के और हमको हॉस्पिटल ले आए गए। रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हद तो यह है कि कर्मचारियों का अपना ही काम कराने के लिए सरकारी मुलाजिमों को घूस देनी पड़ रही है। ऐसे ही एक वाकये में जल संसाधन विभाग के बाबू को लोकायुक्त की टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जल संसाधन विभाग घटिया के टाइमकीपर रहे रमेश चंद्र पिता नारायण सोनी को रुपयों की आवश्यकता थी और उन्होंने ग्रेच्युटी और कटौतरा की राशि निकालने के लिए मुख्यालय में आवेदन भी दिया था। 2019 में रिटायर्ड सोनी ने इसके लिए जल संसाधन विभाग के बाबू दिनेश अग्निहोत्री से संपर्क किया था। उसने 1 लाख की ग्रेच्युटी और पीएफ के 3 लाख रुपए जारी करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 5,000 रुपए सोनी पहले अग्निहोत्री को दे चुके थे और 5,000 रुपए वह और देने वाले थे। इस बीच सोनी ने बुधवार को एक घूस मांगने की शिकायत लोकायुक्त में कर दी। शिकायत का सत्यापन होते ही लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को बाबू को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। इसके अनुसार आवेदक को रुपए लेकर जल संसाधन विभाग के दफ्तर में बाबू दिनेश अग्निहोत्री के पास भेजा गया। जैसे ही सोनी ने रुपए थमाए, बाहर इंतजार कर रही लोकायुक्त टीम ने दौड़कर बाबू को दबोच लिया। उससे रिश्वत की राशि जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आइए रमेश चंद्र सोनी से ही जानते हैं पूरा वाकया। 3 महीने चक्कर लगा गया हूँ और ये अपने 3 51 ऐसे कुछ पेमेंट जो है
ग्रेजुएटी का बना हुआ है। कौन किसे मांगा था, कौन बाबू? दिनेश अग्निहोत्री। कहाँ पे काम करते हैं? मैं तराना जो है टाइम कीपर था, तो तराना का ऑफिस बंद हो गया, उज्जैन का बंद हो गया, घटिया में मर गया, तो घटिया के नाम से हम चलते हैं। रिटायर्ड हो गया? हाँ, रिटायर्ड 19 में हो गया। कब आपने शिकायत की थी यहाँ पर, आज कितने कार्रवाई हुई? नहीं, मैंने शिकायत तो लोकायुक्त में की, फिर तंग आ गया, 3 महीने चक्कर लगा के। कल कब शिकायत कल गई। कितना रुपए इन्होंने मांगे थे? तो 5 तो पहले दे दिए, और 5 बोले कि ट्रेजरी में देना है, तो आपका ये पेमेंट आधा डल जाएगा। बोले ठीक है। मैंने कल जो है मैं 11-12 बजे मैं जा रहा हूँ तराना, कहीं से उधार ला के देता हूँ पैसे, क्योंकि पैसे है कहाँ से, 19 में रिटायर, और पैसा आएगा कहाँ से मेरे पास में। दूसरे तो उधार ला के पेमेंट दिया मैंने। कब से परेशान कर रहे थे आपको? 3 महीने हो गए। इस मसले के बारे में लोकायुक्त इंस्पेक्टर वसंत श्रीवास्तव ने बताया। ये 27 जुलाई को आवेदक हैं रमेश चंद्र सोनी, जो तराना के रहने वाले हैं। ये जल संसाधन विभाग में समयपाल के पद पर तराना में पदस्थ थे, और ये 2019 में रिटायर्ड हो गए थे। तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक कंप्लेन किया कि इनका 19 के रिटायरमेंट के बाद इनका ग्रेच्युटी और कटौती की राशि है वो बाबू नहीं निकाल रहा है, और उसको निकालने के लिए वो 5,000 रुपये की तो रिश्वत की मांग की जा रहा है। तो इस पर से एक सत्यापन किया गया, और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जिसमें दिनेश अग्निहोत्री सहायक ग्रेड 3 हैं, जो स्थापना शाखा प्रभारी हैं कार्यपालन यंत्री कार्यालय उज्जैन में जल संसाधन विभाग में। तो उनको 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है, और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।